ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 366 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 38 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। दंडो दम्यतामस्मि नीतिरस्मि जिगेतसां मौनं च एवं अस्मि गुह्यनां ज्ञानं ज्ञानमताम् अहम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। भगवान अपनी विभूतियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि दंड देने वाले के संबंध में स्वयं वह दंड हूँ जिससे वह सत्पथ पर आ जाते हैं। ऐसा दंड मेरी विभूति है। भक्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि मात्र किसी व्यक्ति को दंड देना ही पर्याप्त नहीं है। दंड देने वालों को ये भली भांति जांच लेना चाहिए कि मेरे देने वाले दंड से सामने वाले व्यक्ति को सुधरने का अवसर प्राप्त हो। तो ऐसा दंड भगवान है कहते हैं कि मैं हूँ। अन्यथा मात्र अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अन्यों के ऊपर प्रहार करने के उद्देश्य से, अन्यों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति दंड देता है तो वो नरक में जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति को सत्पथ पर लाने के लिए दिया जाने वाला दंड है वह दंड मैं हूँ। सरकार कानून व्यवस्था बनाती है जिसमें अगर कोई गलत कार्य करता है, समाज में अराजकता फैलाता है, तो उसको दंड स्वरूप उसको जेल भेजा जाता है और जेल में रहकर सुधरने का अवसर प्रदान किया जाता है। वहाँ पे उसको अनेक प्रकार के काम करवाए जाते हैं जिसके बदले में उसको धन भी प्राप्त होता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति सजा काटते हुए एक ही स्थान पर रहता है तब वहाँ पे उसके सुधरने के अवसर बढ़ जाते हैं। वो सोचता है कि मैंने एक गलत काम किया और मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया गया, अभी मैं बाहर जाकर समाज में अच्छे से रहूँगा, अपने जीवन को अच्छे से जीवन व्यतीत करूँगा, दूसरों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। और जब वो जेल से बाहर आता है तो पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर आता है, क्योंकि जिसके लिए दंड भोग चुका है उसकी पुनः दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। कहते हैं ना, दूध का जला सांस भी फूंक फूंक कर पीता है। जो व्यक्ति एक बार दूध से जल जाता है वह जो बटर मिल्क है, सास है, उसको भी फूंक फूंक कर पीता है कि ठंडी है फिर भी फूंक मार मार के पीता है। क्यों? पहले जल चुका है। अतः जो व्यक्ति दंड भुगत चुका है वो अगली बार सामान्यतः दिखने में सामान्य कार्य हो उसको भी एक एक पग जांच कर आगे बढ़ाएगा। परंतु भक्तों, आज के व्यक्ति तो इतने अज्ञानी हो चुके हैं। हम देखते हैं कि जब व्यक्ति जेल में जाता है, कोई अपराध करने के उपरांत जब जेल में जाता है तब वहाँ पे अपराध करने की शर्म सीमा और बढ़ा देता है। जब जेल से रिहा होता है तो और अनेक प्रकार के एक्सपीरियंस लेकर बाहर आता है और उसके आधार पर और अधिक अपराध करने लगता है। ये लोगों की मानसिकता अज्ञानता के कारण है। इसको दंड उचित दंड नहीं माना जाता है। या फिर उनके साथ जेल में भी बुरा बर्ताव होता है, उनको सुधारने के उद्देश्य से रखा ही नहीं जाता। वहाँ पे भी वो अनेक प्रकार के गलत कार्य ही करते रहते हैं, उनसे रिश्वत ली जाती हैं वगैरह वगैरह। इसलिए उनके सुधरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसी दंड व्यवस्था को भगवान अपनी विभूति नहीं बताते। ऐसी दंड व्यवस्था जो व्यक्ति को सुधारने के उद्देश्य से की जाए वो व्यवस्था भगवान कहते हैं कि ऐसा दंड हूँ, मैं दंड हूँ। भगवान कभी कभी भक्त को भी दंड देते हैं, परंतु वह दंड माता पिता द्वारा अपने पुत्र को सुधारने के लिए दिए जाने वाले दंड के समान होता है। आचार्यगण समझाते हैं कि कभी कभी भगवान है वो अपने भक्त को भी दंड देते हैं, परंतु वो दंड उनको सजा देने के उद्देश्य से नहीं होता है। वो दंड अपने पुत्र की, अपने भक्त को सुधारने के उद्देश्य से दिया जाता है। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र को सुधारने के लिए कई बार उनको थप्पड़ मारते हैं या किसी प्रकार की सजा देते हैं, बोले आज भोजन नहीं मिलेगा या आज घर पे ही रहना होगा, आज हमारे साथ काम पे चलना होगा, अनेक, तो उनका उद्देश्य एक ही होता है कि पुत्र सही मार्ग पर आ जाए, पुत्र गलत रास्ते पर न जाए। इसी उद्देश्य से वो दंड देते हैं। इसी प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। भगवान कहते हैं कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं संपूर्ण सृष्टि का माता पिता और
परम पिता भी मैं ही हूँ। और अपने पुत्रों के ऊपर करुणा करने के उद्देश्य से, दया करने के उद्देश्य से कई बार वो दंड देते हैं। वो दंड साधारणतः हमें लगता है कि हमारे को सज़ा के रूप में दिया गया है, परंतु जब इसके पीछे के मर्म को जाना जाए, जब वो दंड संपन्न होने के उपरांत हम उसको तत्व से देखा जाए, तो कहीं न कहीं हमको सुधारने के उद्देश्य से दिया जाने वाला दंड माना जाता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की विजय होती है। भक्तों, किसी भी क्षेत्र में हो, भले आप विजय की आकांक्षा लेकर बैठे हैं, तो उस विजय की नीति है वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। जो नीति के अनुरूप कार्य करता है, नीति के अनुरूप युद्ध करता है, धर्म के अनुरूप युद्ध करता है, उसमें जो विजय होती है और उसमें नीति होती है, भगवान कहते हैं कि वो नीति मैं हूँ। आप अधर्म के तरीके से किसी युद्ध को जीते, तो उस नीति को भगवान अपनी विभूति नहीं बता रहे हैं। जैसे महाभारत का युद्ध देख लीजिए, पांडव थे वो धर्म के पथ पर थे, भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म के आधार पर ही युद्ध कर रहे थे, परंतु कौरव थे वो अधर्म के रास्ते पर थे। हर एक वो हथकंडा अपना रहे थे जिससे वो मात्र विजय हो सके। धर्म और नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा उन्होंने। जब अभिमन्यु की हत्या की गई, सारे योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को अकेला घेर कर निहत्था देखकर उसकी हत्या कर दी गई। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये अनीति के मार्ग पर है और उनको रास्ते पर लाने के लिए हमें उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए, द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए कहा। अन्यथा पांडव है वो पूर्ण रूप से धर्म के रास्ते पर थे। और ये इस बात से भी इंगित होता है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है वहीं पे धर्म है, और जो भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है वो धर्म का ही पालन करता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि उस समय धर्म था वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागति में ही था, और जब भगवान श्री कृष्ण इस तरह को छोड़ के चले गए तब भागवतम की शरण में आया। अतः और रामायण का प्रसंग देख लीजिए भक्तों, प्रभु श्री रामचंद्र धर्म के आधार पर युद्ध कर रहे थे और रावण है वो अधर्मी था, पूर्ण रूप से अत्याचारी, साधु पुरुषों को ऊपर अत्याचार कर रहा था, अन्य की पराई स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि डालता था, माया के रूप में बनकर अपने ही लोगों को कष्ट देना है, अनेक देवी देवताओं को बंदी बना के रखना है, ऐसे अनेक प्रकार के अत्याचार करता था। और युद्ध में भी उन्होंने अनेक प्रकार से ऐसे कार्य करने प्रारंभ किए जो युद्ध की नीतियों के विरुद्ध थे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र है वो नीति के अनुसार युद्ध किए और अंत में विजय किसकी हुई? नीति की हुई। और वो नीति कौन है? भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। वैदिक सभ्यता में युद्ध भी नीति पूर्वक किए जाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो वैदिक सभ्यता में युद्ध थे वो भी नीति के अनुरूप किए जाते थे, अर्थात नियमों के अनुसार किया जाता। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध विराम हो जाता था। जैसे सूर्य अस्त होने का था शंख बजाते थे, उसके बाद कोई युद्ध नहीं करेगा। और युद्ध के उपरांत जब सूर्य अस्त हो जाता था तभी एक दूसरे के योद्धा एक दूसरे के शिविर में आ जा सकते थे। मित्र की भांति, कोई दुश्मनी नहीं, मात्र युद्ध क्षेत्र में दुश्मनी, अन्यथा कोई दुश्मनी नहीं। और आज की तारीख में रात के समय में छिपकर ही वार करते हैं। विशेष रूप से मुगलों का ऐसी नीति थी कि वो छुपकर ही वार करना पसंद करते थे, धोखे से मारने में ही बिलीव करते थे। और क्षत्रिय राजा थे वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति होने के कारण वो सामने से वार करते थे और सामने वाले को चेतावनी देकर वार करते थे। अन्याय के साथ कभी युद्ध नहीं करते थे, इसलिए वो धर्म के प्रतीक माने जाते थे। दूसरा, युद्ध निशस्त्र पर प्रहार नहीं करना। निशस्त्र, सामने वाले के पास शस्त्र नहीं है तो उसके ऊपर प्रहार नहीं करते थे, उसको भी संभलने का उचित अवसर देते थे। और जब उसके पास शस्त्र आ जाता था, आमने सामने बराबरी का होता था, तभी मुकाबला करते थे। और शरण में आए व्यक्ति को क्षमा कर देना। और अगर सामने वाले व्यक्ति शरण में आ जाता था, अपने जीवन की भीख मांगता था, तो उसको क्षमा कर देते थे। और ये तो भक्तों सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी की
जीवन में भी ऐसी घटना घटी। जब पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध हुआ तो युद्ध के अंत में जब भारत विजय हुआ तो पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक है वो भारत के कब्जे में थे, उन्होंने शरणागति दी। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको क्षमा कर दिया। ये सनातन धर्म के संस्कृति के सूत्रपात थे जिन्होंने ऐसा दरिया दिल दिखाई, अन्यथा अन्य कोई देश होता तो उन सैनिकों को रिहा नहीं करता था। इससे सिद्ध होता है कि जो वैदिक सभ्यता में युद्ध भी होते थे तो उनके कुछ नियम होते थे, जैसे सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करना, विराम हो जाता था, अपनी शरण में आए व्यक्ति को क्षमा कर देना, सामने वाले व्यक्ति के पास अगर शस्त्र नहीं है तो उसको युद्ध में उसके ऊपर प्रहार नहीं करना, ऐसे अनेक प्रकार के नियमों का पालन किया जाता था। परंतु आज के परिवेश में ठीक इसके विपरीत होता है, जैसे बेकसूरों को बम द्वारा मारना, धोखे से मारना, आतंकवादी हमला आदि। परंतु आज हम देखते हैं भक्तों कि ठीक उसके विपरीत होता है। जिस प्रकार पहले के ज़माने में जो युद्ध क्षेत्र में भाग ले रहे हैं मात्र उनके ऊपर ही प्रहार किया जाएगा, अन्य किसी सामान्य नागरिक के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया जाएगा, सामान्य नागरिकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका युद्ध का, मात्र सैनिक आपस में लड़ेंगे। आज की तारीख में तो आम जनता, सैनिक बॉर्डर पर खड़े हुए हैं परंतु एक देश दूसरे देश की सामान्य जनता को निशाना बनाता है, उनके ऊपर बम डालता है। आतंकवादी हमले, ट्रेन में जाकर जो असहाय जीव हैं उनको उड़ा दिए जाते हैं। किसी मंदिर में जाकर, किसी मस्जिद में जाकर, किसी गुरुद्वारे में जाकर, किसी स्कूल में जाकर, विद्यालय में जाकर, वहाँ जाकर नन्हे नन्हे बच्चों को अपने गलत मंसूबों का शिकार बनाया जाता है। वो आतंकवादी किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करते, उनको भगवान अपनी विभूति नहीं बता रहे। धर्म के नाम पर उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर आप सामने वाले के व्यक्ति को मार देंगे, अपने आप को उसके लिए जीवन बर्बाद कर देंगे, उड़ा देंगे बम से, आत्मघाती बम के द्वारा दूसरों को तो उड़ाता है साथ ही साथ स्वयं का भी अंत कर देता है, तो तुम्हें बोले कि 72 हूरों के पास स्वर्ग में स्थान मिलेगा। कौन बताए उनको? 72 हूरों को तो छोड़ो, नरक में भी ऐसी जगह पे स्थान मिलेगा जहाँ से तुम्हें बहुत दुख होगा, ऐसी प्रताड़ना मिलेगी, ऐसा दुख मिलेगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। यहाँ पे तो अगर तुम आत्मघाती बम लेके जा रहे हो तो जैसे ही उड़ जाओगे, इस शरीर के नष्ट होते ही तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परंतु वहाँ पे ऐसा विशेष शरीर प्रदान किया जाता है जिसे आप छोड़ना भी चाहें तो ना छोड़ पाएंगे। उबलते हुए गर्म तेल में, उफानते हुए तेल में उसमें डाल दिया जाता है, आपके शरीर से रक्त बहाया जाता है, लोहे की गरम गरम दीवारों से आपको बांध के पीटा जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, बहुत ही भयंकर यातनाएं दी जाती है भक्तों। जो भी ऐसे जघन्य अपराध करते हैं, बेकसूरों को मारते हैं, आतंकवादी बनते हैं, अन्याय का साथ देते हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे प्रहार किए जाते हैं, नरक में जाकर वो ऐसे दुखी होते हैं कि भगवान बचाए उनको। अतः ऐसे कार्य करने से पहले हमेशा सचेत रहना चाहिए, कहीं उसका गलत प्रभाव न पड़ जाए। ये सब अधर्मी नरक में जाते हैं, 72 हूरों के पास नहीं। ये सारे के सारे अधर्मी हैं, वो नरक में जाते हैं, 72 हूरों के पास नहीं जाते भक्तों। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो धर्म के अनुसार ही कार्य करे, धर्म के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। जो शास्त्रों में बताया गया है धर्म के अनुरूप, अधर्म के रास्ते पर कमाया हुआ धन भी आपको कभी भी फलित होता हुआ नहीं दिखेगा। अधर्म से कमाया गया धन भी आपको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए धर्म और नीति से व्यापार करें, धर्म और नीति से धन कमाएं, धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलें, आपका और समाज का भी कल्याण होगा। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। भगवान कहते हैं कि सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मैं मौन हूँ, और मौन रहना ही उत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि मौन रहने से ही प्रगति होती है। बिना फालतू का बकबक करते रहने से, प्रजल्प करते रहने से जीवन का अंत हो जाता है और जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। पहले श्रवण होता है, फिर मनन और फिर ध्यान, उसके बाद भगवान का साक्षात्कार। ध्यान के बाद भगवत साक्षात्कार होता है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और जब व्यक्ति मौन हो जाता है तो ध्यान की अवस्था में रहता है। मौन की अवस्था में मात्र मुंह बंद करके बैठना ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो कुछ बोलना आता नहीं है, मात्र गुरु बन के बैठे रहना चाहते हैं, इसलिए मौन धारण कर लेते हैं। मौनी बाबा ये तो
मौन का अर्थ है कि अनाप शनाप नहीं बोलना, अनर्थ की बातें नहीं करना। मात्र कुछ बोलेंगे तो भगवान से संबंधित ही बोलेंगे, भगवत ज्ञान से संबंधित ही बातें करेंगे, भगवान की कथा ही करेंगे, भगवान की वाणी ही सुनेंगे, श्रवण कीर्तन ही करेंगे, उसे मौन कहा जाता है। और मौन यानी ध्यानस्थ अवस्था। यहाँ पे नोट्स में बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि पहले श्रवण होता है, फिर मनन और फिर ध्यान। पहले श्रवण होता है, पहले सुनते हैं, जो सुना उसका मनन करते हैं, और मनन करने के उपरांत व्यक्ति ने जैसे मनन किया, स्वीकार किया, तो वो ध्यान अवस्था में पहुंच जाता है। और उस ध्यान की अवस्था को भगवान कहते हैं कि मैं जो मौन रूपी ध्यान अवस्था है वो मेरी विभूति है। प्रजल्प करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, व्यर्थ का टर करने से अच्छा है मौन रह जाए। जो प्रजल्प करता है उसके विषय में आचार्यगण कहते हैं कि वो नरक में जाता है। व्यर्थ का टर करने से अच्छा है कि मौन रहा जाए। जिस प्रकार मेंढक बिना फालतू का टर्राता रहता है इंद्रिय भोग करने के उद्देश्य से मात्र, तो सर्प आता है और उसको खा जाता है। उसी भांति आज का मनुष्य बिना फालतू प्रजल्प की बातों के लिए, मात्र इंद्रिय भोग के लिए बिना फालतू की बातें करते रहते हैं, प्रजल्प की बातें करते रहते हैं। काल रूपी सर्प उनको दिन ब दिन निगलता रहता है और वो उनको उसका आभास ही नहीं होता है। अतः व्यक्ति को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वो व्यर्थ की बातों को करने के बजाय भगवत कार्यों में लगे और अपने जीवन का उद्धार करें। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात श्री कृष्ण है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भेद कर सके और उसके अनुरूप अपने जीवन का उद्धार कर सके। आत्मा और पदार्थ में भेद करने की शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति है। आज के लोगों को पता ही नहीं कि आत्मा नाम की भी कोई चीज है। मात्र शरीर को ही मैं मान बैठ लेते हैं और शरीर से संबंधित ही कार्य करने में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। शरीर के लिए व्यायाम करना, शरीर को सजाना, सुंदर भोजन प्रदान करना, इंद्रिय भोग में लगे रहना, उसके सिवाय कुछ नहीं। धन कमाओ, धन का उपयोग करो और जीवन में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। इसके अलावा आत्मा का अस्तित्व है और उस आत्मा के कारण ही हम जीवित हैं। और उस आत्मा के पोषण के लिए अगर कोई कार्य नहीं किया गया तो जीवन में अंत समय बहुत पछताना पड़ेगा भक्तों। अतः हमें आध्यात्मिक ज्ञान इसीलिए अर्जित करना है कि हम आत्मा के विषय में पोषण कर सके, आत्मा का अनेक प्रकार से पोषण कर सके और आत्मा का पोषण करके ही हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। प्राय आज मात्र पदार्थ का ही विश्लेषण किया जाता है ताकि धन प्राप्त करके इंद्रिय भोग किया जाए। आज मात्र पदार्थ का ही विश्लेषण किया जाता है। अनेक वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध कार्यों में लगे हुए हैं। क्या उद्देश्य से? पदार्थ का विश्लेषण किया जाए। एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति इस शोध कार्य में लगा, प्रयोग कर रहा है, लास्ट 5 साल से ऐसा प्रयोग कर रहा है कि स्विंगम से ज़्यादा कैसे उसको फुलाया जाए, बूला कैसे ज़्यादा बनाया जाए। तो प्रभु जी ने पूछा आप इसके पीछे क्यों अपना जीवन व्यर्थ करें? तो उससे बड़ा बॉल उसको कैसे बनाया जाए, बड़ा फुग्गा कैसे बनाया जाए, उससे व्यक्ति को बड़ा अधिक आनंद आता है। और एक व्यक्ति ऐसे शोध कार्य में लगा लास्ट 7 वर्षों से कि जो साबुन है उससे ज़्यादा झाग कैसे बनाया जाए, जिससे व्यक्ति जब स्नान करे तो उसको अच्छा महसूस होना चाहिए। तो पदार्थ का अनेक प्रकार से विश्लेषण करने का एक ही उद्देश्य है कि उससे ज़्यादा इंद्रिय भोग कैसे किया जाए। और इंद्रिय भोग में लगे रहने से मात्र जीवन में तबाही होती है भक्तों, तबाही के सिवाय और कुछ नहीं होता है। कोरोना काल में भी आप देखिएगा लोग मात्र इंद्रिय भोग के संबंधित ही बातें, वार्तालाप, ज्ञान, वो सारे के सारे इंद्रिय भोग से संबंधित ही कार्य करते थे। किसी को कोई रुचि नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन में कोई दिलचस्पी दिखाई जाए। करोड़ों मनुष्य, उसमें से कुछ गिने सुने लोग ही भक्ति में लगे हुए हैं, वो भी दुखों से पीड़ित हैं वो, और कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने के वास्तविक उद्देश्य से जाते हैं। अतः लोगों को ऐसा हमें प्रशिक्षण देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सके। श्रीमद् भगवद गीता जैसे ज्ञान को अपने जीवन का केंद्र बनाकर, अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उसके अनुरूप जीवन को यापन करने का प्रयास करें और अपने जीवन के साथ साथ अन्यों के जीवन को भी प्रभावित करके उनको भी भगवत ज्ञान, भगवत सेवा के विषय में ज्ञान प्रदान करके उनको प्रशिक्षित करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 38 में हमने पढ़ा
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधकों में मैं साधनों में मैं दंड हूँ। हमने व्याख्या करी कि दंड देने वालों में जो दंड अपराधी को सुधारने के उद्देश्य से दिया जाए वो दंड है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ। अन्यथा मात्र सामने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए, सामने वाले व्यक्ति को दुखी करने के लिए, उसको मात्र अपने लक्ष्य बनाने के लिए उसको दंड दिया जाए तो वो दंड भगवान कहते हैं कि मैं नहीं हूँ। महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित एक प्रसंग भक्तों, जिसमें जब महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह को काल कोठरी में बंद कर दिया गया किसी अपराध के कारण, तो वहाँ पे एक सैनिक था, उसने महाराणा उदय सिंह के विरुद्ध कुछ बातें बोली कि महाराणा उदय सिंह है वो महत्वाकांक्षी राजा है, मात्र अपनी इच्छाओं को दूसरों के ऊपर थोपना चाहता है। शक्ति सिंह के पिता थे महाराणा उदय सिंह। शक्ति सिंह को इतना क्रोध आया कि उन्होंने उस सैनिक का वध कर दिया। जब राजा को ये बात को मालूम पड़ी कि शक्ति सिंह ने एक सैनिक का वध कर दिया, तो उसको राज दरबार में पेश किया गया। महाराज द्वारा बार बार पूछे जाने पर कि शक्ति सिंह तुम्हें इसके मारने के पीछे का कारण क्या है, वो बहुत जिद्दी थे, हठी थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अतः उनके मौन को ही उनके अपराध की स्वीकृति समझकर राणा उदय सिंह ने उनको मृत्यु दंड देने का घोषणा कर दिया। परंतु महाराणा प्रताप उनको बचाने के लिए हर्ष कर प्रयास किया। वहाँ घटना स्थल पर जाकर उनके सत्यता की पुष्टि करी। महाराणा प्रताप ने उदय सिंह के सामने सत्य प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया गया, परंतु तब तक वो निर्णय ले चुके थे कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब महाराणा प्रताप रावत जी के पास जाते हैं और सूर्योदय होने वाला है, उसको मृत्यु दंड दिया ही जाने वाला है। उसी समय महाराणा प्रताप वहाँ पे पहुँच जाते हैं और रावत जी उनको ये कहकर संबोधित करते हैं कि राणा उदय सिंह आप आज अनर्थ के भागी बनने वाले हैं, क्योंकि आप सत्य की पुष्टि किए बगैर किसी को दंड दे रहे हैं। तो राणा उदय सिंह कहते हैं कि हमने इनसे जानने का प्रयास किया था। तो रावत जी कहते हैं कि आपने शक्ति सिंह को इसलिए दंड नहीं दिया है कि आप उसने सैनिक के वध किया है, बल्कि इसलिए दंड दे रहे हैं कि उन्होंने आपके पिता होने के नाते आपकी अवज्ञा करी है। आपके बार बार पूछने पर भी उन्होंने आपका उत्तर नहीं दिया। आप उसके इस व्यवहार से इतने क्रोधित हो गए कि आपने बिना कुछ विचार किए, बिना सत्य की पुष्टि किए, आप उसको मृत्यु के घाट पर उतारना चाहते हैं। अतः आपके जो निर्णय लिया गया उस पर संदेह हो रहा है, इसलिए इसकी सत्यता के विषय में जानिए। और महाराणा प्रताप जब मुझको सत्यता के विषय में बताते हैं कि हुआ क्या था, उन्होंने राजद्रोह किया था, राजा के विरुद्ध शब्द बोले थे, इसलिए उन्होंने शक्ति सिंह ने वध किया था। इस प्रकार शक्ति सिंह को बचा लिया जाता है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि आप दंड देने में सक्षम हैं, आपके पास पावर है, फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति दंडित नहीं होना चाहिए जिसने अपराध ही न किया हो, या फिर दंड ऐसे व्यक्ति को ऐसा दंड दीजिए जिससे उसके अंदर सुधारने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार आगे भगवान कहते हैं कि जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। जो विजय प्राप्त करने के आकांक्षी हैं उनको नीति के अनुरूप ही युद्ध करना चाहिए। रहस्यों में मौन हूँ, और जो बहुत ही गूढ़ रहस्य है उसमें मैं मौन हूँ। और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ, और जो सबसे बुद्धिमान है उनका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ। और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनकी शरण में जाता है। अन्यथा जो भौतिक क्षेत्र में मात्र ज्ञान अर्जित करता है उसको बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। बुद्धिमान वह है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए भगवत ज्ञान के विषय में जिज्ञासा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, और वास्तविक अपने जीवन, मनुष्य जीवन जो प्राप्त किया है उसके लक्ष्य को जानकर उसके उद्देश्य को पूर्ण करने के इरादे से कार्य करता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान माना गया है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 38 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम